क्लास 8वीं के साइंस अध्याय 2 है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। उसका लास्ट क्लास है आज, हम वो करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 8 क्वेश्चन आंसर करवा चुका हूं और ये 9 से देखो। प्रश्न 9, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। यानी सूक्ष्म जीव से क्या क्या हानियां होती है उसी के बारे में बताना है। तो कुछ सूक्ष्म जीवों को से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। देखो सूक्ष्म जीव दो तरह के हैं, एक तो मित्र है हमारे, एक शत्रु है। तो सबसे हानियां नहीं होती है, कुछ से हानि है तो कुछ से फायदा भी है। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जिससे हमें नुकसान होता है, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव से होने वाली हानि निम्नलिखित है। पहला देखो, पौधों एवं खाद्यान्नों को नष्ट कर देते हैं, मनुष्यों और पशुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं, भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं, पौधों को संक्रमित कर उसमें रोग उत्पन्न कर देते हैं, दाद खाज खुजली और चर्म रोग उत्पन्न कर देते हैं। यानी कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पत्तों आदि पेड़ पौधे हैं उसके पत्ते आदि को नष्ट कर देता है। अगर उसमें लग जाता है तो फिर वो फसल अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो और मनुष्य और पशुओं को भी संक्रमित कर देता है, उसमें रोग उत्पन्न कर देता है, ठीक है, सूक्ष्म जीव। और भूमि में ना मिट्टी में नाइट्रेट होता है, ठीक है, उसको क्या करता है कि ये जीवाणु सब मिलके नाइट्रेट नाइट्रोजन में बदल देता है, जिससे उपजाऊ शक्ति जमीन का कम हो जाता है, ठीक है। और ये जो हमें खुजली वगैरह जो बीमारियां होती है ये ज़्यादातर उसी से होती हैं, ये सूक्ष्म जीव से ही, ठीक है। तो ये सारी इनके हानियां हैं सूक्ष्म जीव से। अब है संचरणीय रोग किसे कहते हैं? तो उत्तर है सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन, मक्खी और कायिक संपर्क द्वारा फैलता है, संचरणीय रोग कहलाता है। संचरणीय रोग का मतलब ये होता है कि ऐसा रोग जो किसी व्यक्ति में हुआ है पहले से, वो बीमारी है, ठीक है, और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति को हो जाएगा। और वो होने का माध्यम क्या होगा? या तो मक्खी के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, या फिर हम उसके संपर्क में आए तो उससे हमको वो बीमारियां हो जाता है। तो ये जो फैलने वाली बीमारी है ना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, तो उस बीमारी को ही संचरणीय रोग कहते हैं, ठीक है। और इसको छुआछूत वाला भी रोग कहते हैं, ठीक। और जैसे हैजा, खांसी, ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे के संपर्क में आने से या किसी थ्रू एक दूसरे का वस्तु यूज करने से ये बीमारियां होती है, उसे ही संचरणीय रोग कहते हैं, ठीक है। अब है पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? पाश्चरीकरण किसे कहते हैं? तो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसे भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहते हैं। यानी क्या होता है कि दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको गर्म करते हैं और अचानक से उसको ठंडा कर देते हैं, ताकि इससे क्या होता है कि सूक्ष्म जीव का जो है ना वृद्धि रुक जाता है। तो इसी प्रक्रिया को ही पाश्चरीकरण कहते हैं, ठीक है। और वैसे मैं अगर ये दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं इस साइड में यहाँ पे जो है इसका अच्छा फोटो लगा दूंगा वीडियो में।